वो प्रस्ताव था मर्ज करने का, पार्टी का विलय करना जनता दल यूनाइटेड में था, उसको हम लोग ने स्वीकार नहीं किया और वो उस बात को इनकार करते हुए हमने अपना इस्तीफा दिया। मांगा गया और दिया गया दो विषय। हम कह रहे हैं कि हमारा अस्तित्व खतरे में अगर कोई हमको कहे कि आप विलय कर जाइए तो मेरे पास क्या उपाय है, क्या ऑप्शन है? आप नीतीश कैबिनेट से संतोष मांझी के इस्तीफे दिए जाने के बाद से अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिरकार संतोष मांझी ने क्यों इस्तीफा दे दिया। आखिर क्या वजह रही कि संतोष मांझी को अलग होना पड़ा मंत्री परिषद से? इस बात का जवाब खुद संतोष मांझी दे रहे हैं। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बुलाए जाने के बाद सारे सवालों का जवाब संतोष मांझी दे रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संतोष मांझी, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद देता हूँ। आज मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूँ कि मैं मंत्री पद से आज रिजाइन दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिख करके कर दिया। विजय चौधरी जी माननीय मंत्री जो है उनसे मिल करके अपनी बातों को रख करके हम रिजाइन किए हैं और हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष का रास्ता अपना करके हम लोग आगे एकला चलो की भी राजनीति कर सकते हैं। अभी महागठबंधन से हम लोग अलग नहीं हटे हैं, लेकिन हम मंत्री पद से रिजाइन कर दिए हैं। बाकी बातें आगे होगी, हम लोग जो मीटिंग करेंगे बात करेंगे कि हम लोग की आगे की रणनीति क्या होगी, हम लोग क्या किस विषय पर हम लोग को चलना है, क्या करना है, किसके साथ रहना है, ये बातें होंगी। लेकिन आज की स्थिति यही है कि मैं अपने पद से रिजाइन कर दिया हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हूँ कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो स्वीकार कर लें। आज यही बात है। आप सब हो गया। एक ही कारण है जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है। हम लोग की पार्टी, आप लोग देखे होंगे कि हम लोग ने यात्रा को कैंसिल किया, जो हमारी दरभंगा की प्रस्तावित यात्रा थी कैंसिल किया। उसके बाद कोर कमेटी की मीटिंग की, हम लोग कई एक राउंड की बात हुई। साथियों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे पास एक प्रस्ताव आया था। वो प्रस्ताव था मर्ज करने का, पार्टी का विलय करना जनता दल यूनाइटेड में था, उसको हम लोग ने स्वीकार नहीं किया और वो उस बात को इनकार करते हुए हमने अपना इस्तीफा दिया और ऐसी कोई बात सर, मर्ज करने का प्रस्ताव किसकी तरफ से आया था? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आया था? देखिए, पार्टी की तरफ से आया था, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आया था। उसे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस पार्टी के पार्ट हैं और ऐसा नहीं था कि हम लोग किसी के नीचे स्तर के पदाधिकारी कहने पर रिजाइन किए हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत लंबी चौड़ी बात हुई थी। हम लोग ने बताया कि हमारी जो विचारधारा महागठबंधन की विचारधारा, हम माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे जो नेता हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, उन्होंने बोला है कि हम अलग नहीं होंगे, हम जब तक उनके साथ हैं जब तक वो हमको रखना चाहते हैं। और उन्होंने कसम खाई थी और वो कसम पर वो आज भी कायम है। आज भी हम लोग उनका सम्मान करते हैं। हम जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी एक कुशल व्यक्तित्व है, एक सरकार को अच्छी तरह से चला रहे हैं और उनके हाथों में बिहार का भविष्य है। इस्तीफा मांगा क्या? देखिए, इस्तीफा मांगा गया और दिया गया दो विषय। हम कह रहे हैं कि हमारा अस्तित्व खतरे में अगर कोई हमको कहे कि आप विलय कर जाइए तो मेरे पास क्या उपाय है, क्या ऑप्शन है? आप क्या करते हैं मेरे जगह पर रहते हुए? तो मांगने का और दबाव का नहीं है। महागठबंधन का बने रहना चाहते हैं। हम तो आखिरी कोशिश करेंगे और महागठबंधन के साथियों को निर्णय करना है कि वो क्या करते हैं। हम तो उनके पाले में खेलते हैं। मेरी इनिंग थी, एक इनिंग समाप्त हुई नहीं। कहाँ साहस थे, एनडीए में या महागठबंधन में? देखिए, एनडीए महागठबंधन का सवाल नहीं, हमारी पार्टी है ना, हमारे 4 विधायक है ना, एक एमएलसी है ना, हम लोग संघर्ष करेंगे। हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता सब, आखिरी जनता ही सबकी होती है, बाद में तय किया जाएगा। इससे पहले भी जीतन राम मांझी से मिलकर जब मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की, तो उस वक्त हुआ था। आज इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं? देखिए, हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि एक जंगल में बहुत तरह के लोग रहते हैं। शेर भी रहता है, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है। सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे। एनडीए में जाने की तैयारी है? एनडीए में जाने की तैयारी है? अरे जब हम, आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया, हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा? जाने की तैयारी क्या हो रही है? वो आपका विषय है, आप क्या सोचते हैं। अभी हम लोग में ऐसी कोई हमारी बातचीत किसी से नहीं हो रही है। हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट पार्टी है, हम जा सकते हैं जाने के लिए सोचेंगे। हम तो अभी ऐसा नहीं सोच रहे, हम महागठबंधन में आज भी रहना चाहते हैं। संतोष जी, नीतीश जी से आपकी बात हुई इस्तीफा के पहले? जी, निश्चित तौर पर इस्तीफा देने के पहले नीतीश जी से निश्चित से हमारे सारे माननीय विधायकों की भी बात हुई है। उससे पहले हमारी
और पर्सनल मीटिंग भी हुई है, उसके बाद भी हम लोग मिलते रहे हैं और माननीय विजय चौधरी जी से भी मुलाकात होती रही है। कई एक राउंड की बात हुई है, एक दिन की बात नहीं है। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच तो गए। लंबे समय से आपके ऊपर दबाव था। आपका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप महागठबंधन से बाहर हो गए। अब मतलब तो महागठबंधन के नेताओं का समझना होगा। हम अगर मंत्री के रूप में भी अलग होकर के भी महागठबंधन में रहना चाहते हैं, तो अगर वो नहीं रहना चाहते हैं, दो बड़े पार्टी है जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, अगर ये दो पार्टियां नहीं रखना चाहेगी, आपको नहीं तवज्जो देगी, आपको नहीं बुलाएगी, आपको पार्टी के रूप में नहीं मानेगी, तो कैसे हम महागठबंधन में रहेंगे? देखिए, हमको तो ऐसी बात नहीं लगती, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक दिन का ये बात नहीं है। हम बहुत सोच समझ के, हमने बहुत निर्णय लेके अपने पार्टी के कोर वर्कर से बात करके, सभी सम्मानित सदस्यों, माननीय विधायकों से बात करके डिसीजन लिया है। तो एक दिन ऐसा बचपाना डिसीजन नहीं कि एक दिन गए और रिजाइन करके चला है। तो सोची समझी बात है और इस पर कोई मैंने हम नहीं समझते हैं कि कोई वापस ले। वो शेर कौन है जो आपका शिकार करना चाह रहा है? सर वो शेर कौन है? वो शेर कौन है जो आपका शिकार करना चाह रहा है? कोई भी होता है, हिरन को तो शेर पकड़ने के चक्कर में रहता है। शेर का नाम क्या ले, कोई भी नाम ले। नीतीश कुमार या लालू यादव? देखिए, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना ही कहेंगे कि हम अपने अस्तित्व बचाने के लिए का ये निर्णय लिया। देखिए, आप सबके समक्ष बात है, हमने ये बोला था कि हमारी तैयारी 5 सीटों पर मुकम्मल है और हमारे कार्यकर्ता 5 सीट पर इतने तैयार हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और जीत में भी जीत हो सकती है। लेकिन हम ये भी तो आपने सुना किस तरीके से संतोष मांझी कह रहे हैं कि जंगल में काफ़ी ज़्यादा जानवर रहते हैं और सभी जानवरों की धड़ पकड़ चलती है और उससे जंगल से हमने खुद को निकाल लिया है। यानी कि किसी न किसी दबाव में वो जरूर थे और इस दबाव से उन्होंने खुद को अलग कर दिया है और अलग करते ही वो अब चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। जो भी खबरें होगी लगातार हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। धन्यवाद।